कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे, और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। अखिलेश जी, आपके साथ में आज प्रसाद मौर्य साथ में ये अब्दुल्ला आजम मौजूद है। अब्दुल्ला आजम की मौजूदगी यहाँ पर किस बात का संदेश देती है? इसका मैसेज क्या है, पॉलिटिकल मैसेज इसका? आपको क्या लग रहा है? तो आप बताइए। समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। पर अभी ये जेल से रिहा होकर के आए हैं, काफी दिन जेल में रहना पड़ा, तो उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? क्या कोई अन्याय? ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। कांग्रेस भी थी। आप जानकारी कर लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की मदद कर सकेंगे और मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी ऐसे हैं वो भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रटे हैं अभी तक। बताइए। ये समाजवादी पार्टी की ऑनलाइन भी करेंगे, फिजिकली भी डोर टू डोर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे। आम जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसमें सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई, लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी, और अगर अभी, और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को। और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को यह पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पहले हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है 300 यूनिट का फ्री, और बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े। कौन? कौन कह रहा है? उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जवाब देंगे। और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर आतंकवादियों को अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें।
और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ, चाहे ओलावृष्टि से या किसी कारण या जानवर से, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी की मदद नहीं की गई। और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की गाय मां भूखी हैं। अगर आपके पास सुझाव हो तो जरूर दीजिए, उसको भी शामिल करेंगे, जो मैनिफेस्टो में हम शामिल करने जा रहे हैं। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू 2 कर दो, तो कितनी हो गई सीटें बताओ? नहीं, अगर इंटू 2 किया, कितनी दी हमारी? तो लगता है इंटू 3 करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी भी नहीं लगता 400, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। नहीं, वो जानते नहीं, रिपब्लिक वाले जानते नहीं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं। उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही। इस सरकार को हो क्या जाता है? सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आरएलडी है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है, जनता नाराज है अभी भी। लाइए अभी लॉन्च कर देंगे, लाइए। अच्छा, मेरे प्रेस के साथियों से निवेदन है, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं इनका गाना लॉन्च हो जाए, इसलिए मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको नाराजगी होगी तो इनसे हो। 4 साल के काले कारनामों को उजागर किया। अभी नहीं, लास्ट में, अभी नहीं। ये जो गाने बन रहे हैं, मैं एक बार फिर सभी से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है? क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। यहां आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे,
आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए। जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां है? सवाल ये महत्वपूर्ण है आज।